तो चलिए अब हम जो है क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं, एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल पैराबोलाज विद लेटेस्ट रेक्टम 4a एंड हुज एक्सिस आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल पैराबोलाज विद लेटेस्ट रेक्टम 4a। देखो जो इक्वेशन ऑफ पैराबोला है इन स्टैंडर्ड फॉर्म, हमारे पास इक्वेशन ऑफ पैराबोला जो है स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास होती है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। इस पैराबोला को अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये मेरे पास है एक्स एक्सिस, ये है मेरे पास वाई एक्सिस। तो ये पैराबोला मेरा कुछ इस टाइप का होता है। तो ये जो एक्स एक्सिस है ये मेरे पास एक्सिस ऑफ द पैराबोला बनती है, एक्सिस ऑफ द पैराबोला इस स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो इसका जो लेटेस्ट रेक्टम है ये जो 4a है, ये हमारे पास लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ बनती है। दिस इज द लेटेस्ट रेक्टम। अब यहाँ पर जो है मुझे इस क्वेश्चन में वो ये कहा गया है कि जो पैराबोला की एक्सिस है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो पैराबोला की एक्सिस एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो सपोज करो ये मेरे पास एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल मैंने ये वाली लाइन लगा ली। ठीक है, तो इस पैराबोला पे ये जो कहीं ना कहीं मान लो सपोज करो इस पॉइंट पे वर्टेक्स है मेरा, और ये पैराबोला मेरा मान लो सपोज करो कुछ ऐसा बना हुआ है। तो ये जो पैराबोला का जो वर्टेक्स है ये मैंने सपोज करो h कोमा k मान लिया। ठीक है, तो मेरा पैराबोला, अब देखो तो मेरा पैराबोला जो है वो यहाँ ऐसा कुछ बनने वाला है। ठीक है, तो इस केस में पैराबोला की इक्वेशन कैसे लिखी जाएगी? देखो जब अगर मैं ओरिजिनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में देखूं अपना, तो ये डिस्टेंस मेरे पास है h और ये डिस्टेंस है मेरे पास k। तो इस केस में जब पैराबोला की एक्सिस एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ पैराबोला ऐसे लिखी जाएगी, इक्वेशन ऑफ पैराबोला whose axis is parallel to x axis। तो यहाँ पे देखो मुझे मेरा ये जो x है ये तो कन्वर्ट हो जाएगा x माइनस एच में, और ये जो y है ये मेरा कन्वर्ट हो जाएगा y माइनस के में। तो दिस इज y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू एक्स माइनस एच में। ठीक है, एक्चुअली ये कैसे बनता है इसको मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ, अदरवाइज तो यू हैव आपको इसको डायरेक्ट याद रखना होता है, बट फिर भी मैं थोड़ा सा आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको समझा देता हूँ। देखो स्टार्टिंग में मेरे पास ओरिजिन होता है यहाँ पे, अगर मेरे पास ओरिजिन यहाँ है तो ये मेरे पास पैराबोला इस टाइप से बनता है। मैंने क्या किया, अब जो है अब पैराबोला मेरा इस पॉइंट पे बना हुआ है, तो मैंने ओरिजिन को जो है वो इस पॉइंट पे शिफ्ट कर लिया h कोमा k के ऊपर। तो अगर मैं इस ओरिजिन को h कोमा k के ऊपर शिफ्ट करता हूँ तो ये जो मेरा x है ये मेरा कन्वर्ट होता है नया वेरिएबल प्लस h में, ये डिस्टेंस है जो h, और y मेरा कन्वर्ट हो जाता है न्यू वेरिएबल प्लस k में। तो मेरा जब मैंने
जब मेरा नया ओरिजिन इस पॉइंट पे है तो मेरा जो पैराबोला है वो मेरा पैराबोला कुछ ऐसा नज़र आता है, कैपिटल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4a कैपिटल एक्स। जब मेरा ओरिजिन h कोमा k पे है तो ये जो पैराबोला है ये मेरा फिर कुछ ऐसा नज़र आएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कैपिटल वाई की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे निकाल के रखना चाहूँ तो कैपिटल वाई की वैल्यू मेरे पास आ जाती है वाई माइनस के का होल स्क्वायर, और कैपिटल एक्स की वैल्यू मैं अगर यहाँ पे रखना चाहूँ तो ये मेरे पास आ जाती है एक्स माइनस एच। तो इसी तरह लिए ये जो मेरे पास है मेरा पैराबोला जो है जिसकी एक्सिस एक्स एक्सिस के पैरेलल हो उसको हमेशा ऐसा लिखा जाता है। तो अब यहाँ से देखो इसमें मेरा जो लेटेस्ट रेक्टम है वो तो ऑलरेडी गिवन है, तो 4a तो मेरा फिक्स है, तो मेरे पास जो दो ही पैरामीटर हैं सिर्फ एक k और एक h। तो अगर इस फंक्शन में मेरे पास दो ही पैरामीटर हैं तो इससे जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी वो सेकंड ऑर्डर की बनेगी। तो डिफरेंशिएट करो 2 इंटू वाई माइनस के वाई डैश इज इक्वल टू 4a। अच्छा, इसका तो हो गया 1, तो यहाँ से 2 से 2 काट दो, तो ये y माइनस के इंटू वाई डैश इज इक्वल टू 2a। से दिस इज इक्वेशन, ये तो 1 थी, इसको 2 कह दो। अब इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करो तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, दूसरे का डेरिवेटिव प्लस पहले वाले का डेरिवेटिव और दूसरा एज इट इज, तो ये स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू 0। अब 1 2 3 में से मुझे क्या करना है, y माइनस के को एलिमिनेट कर देना है। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, y माइनस के की वैल्यू अगर मैं फाइंड आउट करूँ तो माइनस के वाई डैश स्क्वायर ओवर वाई डबल डैश, ये वाली वैल्यू उठा करके यहाँ पुट कर दो इक्वेशन 2 में। तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा माइनस वाई डैश स्क्वायर ओवर वाई डबल डैश इंटू वाई डैश इज इक्वल टू 2a। तो ये मेरे पास आ गया माइनस वाई डैश की पावर 3 इज इक्वल टू 2a वाई डबल डैश। इसको भी उधर ले जाओ, ठीक है, या माइनस से एडजस्ट कर दो, तो वाई डैश की पावर 3, इसको मैं उधर लेके जाऊंगा तो प्लस 2a वाई डबल डैश इज इक्वल टू 0। ये मेरे पास रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई इसमें। चलिए अब हम इस इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चंस है। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल सर्कल्स टचिंग ए गिवन स्ट्रेट लाइन एट ए गिवन पॉइंट। देखो हमारा जो सर्कल है वो गिवन स्ट्रेट लाइन को, यानी कि गिवन लाइन को एक गिवन पॉइंट के ऊपर टच करता है, या इस क्वेश्चन को वो ऐसे भी पूछता है, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल सर्कल्स टचिंग एक्स एक्सिस एट द ओरिजिन। देखो इसमें एक गिवन स्ट्रेट लाइन है और एक गिवन पॉइंट है, तो मैं अपनी सिंपलिसिटी के लिए, इस क्वेश्चन को सिंपल बनाने के लिए, कैलकुलेशन को सिंपल बनाने के लिए मैं जो गिवन लाइन है उसको तो एक्स एक्सिस मान लेता हूँ। लेट द गिवन लाइन बी एक्स एक्सिस, इसको तो मैंने एक्स एक्सिस मान लिया। और गिवन पॉइंट, ये गिवन पॉइंट जो है इसको मैं ओरिजिन मान लेता हूँ, एंड गिवन पॉइंट इज ओरिजिन। तो हमारा जो सर्कल है वो एक्स एक्सिस को टच करना चाहिए जो है ओरिजिन के ऊपर, इस जीरो के ऊपर। तो वो कैसे टच करेगा, या तो वो
नीचे की तरफ बन रहा हो या वो ऊपर की तरफ बन रहा हो, तो मैं क्या करता हूँ, उसका सेंटर यहाँ कहीं पे होगा, फिर वाई एक्सिस भी। तो मैं क्या करता हूँ, ओरिजिन से ये वाला पॉइंट देख लेता हूँ कितना है। तो ये मान लो सपोज करो ये मेरे पास है 0, तो ये डिस्टेंस मैंने के ले लिया। तो के टच करने के लिए क्या है फिर मैं, यानी कि के रेडियस का के ऊपर काटूंगा। तो ये मेरा सर्कल आ गया ऐसे, और इस सर्कल का रेडियस मेरे पास कितना होगा, के होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि अगर आपने ये सेंटर 0, के पे लिया, अगर आपने के से ज़्यादा डिस्टेंस ले लिया तो फिर ये इसको टच नहीं करेगा, ये इसको यहाँ से काट के चला जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास सेंटर इसका क्या आ गया, सेंटर जो है वो मेरा आ गया 0, और रेडियस जो है वो मेरे पास आ गया के। टच करने की इसमें तो यही आएगा। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल मेरे पास क्या बनेगी, इक्वेशन ऑफ सर्कल मेरे पास बनेगी x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर और इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर मीन्स के का स्क्वायर। ये मेरे पास क्या है, 1 पैरामीटर फैमिली है। ठीक है, तो अगर आप इसको थोड़ा सोल्व करना चाहो तो सोल्व कर लो। एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ से वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 2yk और दिस इज इक्वल टू के स्क्वायर। तो के स्क्वायर से हमारा के स्क्वायर कैंसल आउट हो गया। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2yk इज इक्वल टू 0। ये ऑब्वियसली बात है, 1 पैरामीटर फैमिली है, तो इससे जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी वो फर्स्ट ऑर्डर की बनेगी। तो इसको डिफरेंशिएट कर दो, 2x प्लस 2y माइनस 2y और y डैश माइनस 2k, ये तो कांस्टेंट है तो y का डेरिवेटिव हो गया y डैश इज इक्वल टू 0। 2 हटा दो यहाँ से, तो x प्लस y डैश इसको उधर लेके जाओ, तो दिस इज k y डैश। यहाँ से आप क्या करो, k की वैल्यू निकाल लो, तो k इज इक्वल टू आ गया x प्लस y डैश ओवर y डैश। ये k की वैल्यू आप जो है वो इस इक्वेशन में पुट कर दो यहाँ पे। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y और k की वैल्यू आप x प्लस y डैश और y डैश इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को सोल्व कर दो। इस इक्वेशन को सोल्व करने के बाद आपके पास जो है वो रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी। तो ये था हमारे पास जो है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट।